Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया उस बेस पर पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें अभी हम पार्ट बी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। ओके, सो देखिएगा, अभी हम आपको आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस में हम मॉसफेट पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हमारा बीच में टॉपिक स्किप हो गया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है मॉसफेट। सो देखिएगा, कहाँ दिख रहा है आपको, एफईटी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं आज मॉसफेट पे। बीजेटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पेशल पर्पस डायोड हम पढ़ चुके हैं। सीआरओ हम पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो देखिएगा, चलते हैं मॉसफेट पर। इसमें भी सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो लोग भी चैनल पे न्यू जुड़े हैं, तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। चाहे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं और आप एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं मॉसफेट पे। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, कुछ प्रीवियस सेशन में हमने आपको मॉसफेट के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए होंगे, तो देखिएगा, जैसा कि जो मॉसफेट होता है 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसका जो फुल नेम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड जंक्शन सेपरेटेड बाय ऑक्साइड लेयर। देखिए, ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, ये मेटल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि मॉसफेट में किसका यूज होता है, तो SiO2 का यूज होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्या होती है, लेयर होती है। देखिए, मेटल एंड सेमीकंडक्टर जंक्शन सेपरेटेड बाय ऑक्साइड लेयर एंड दिस ऑक्साइड लेयर इज मेड बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, मॉसफेट जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है डिप्लीशन टाइप, जिसमें चैनल अवेलेबल होता है। दूसरा होता है इन्हांसमेंट टाइप, जिसमें चैनल अवेलेबल नहीं होता है। तो मॉसफेट 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन जो होता है ऑक्साइड से सेपरेट, ऑक्साइड लेयर से सेपरेटेड होता है। ओके, अब देखिएगा, मॉसफेट डिप्लीशन टाइप एंड इन्हांसमेंट टाइप। डिप्लीशन टाइप में चैनल अवेलेबल होता है। इन्हांसमेंट टाइप में क्या होता है, चैनल अवेलेबल नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपसे कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है। देखिए, मॉसफेट 2 टाइप का होता है, डिप्लीशन टाइप, इन्हांसमेंट टाइप। चैनल अवेलेबल होता है, नो चैनल अवेलेबल। उसके बाद देखिएगा, इसका जो मेटल लेयर होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। और इन्हांसमेंट टाइप में क्या होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर सिलिकॉन बनी होती है। कैन वर्क बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कौन से वोल्टेज पे वर्क करता है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। एंड इन्हांसमेंट टाइप जो होता है पॉजिटिव वोल्टेज पे वर्क करता है। इसके बाद देखिएगा, पॉजिटिव वोल्टेज इन्हांसमेंट मोड, नेगेटिव वोल्टेज डिप्लीशन मोड। दैट मीन्स दोनों मोड में वर्क कर सकता है। कौन, डिप्लीशन, सॉरी इन्हांसमेंट। डिप्लीशन टाइप जो होता है दोनों मोड में वर्क कर सकता है, जिसे हम डीमॉस भी बोलते हैं इन शॉर्ट। क्लियर, यहां तक बात आपको समझ आ रही है? बेटा सेकेंड, वेट करिए एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, वेट। सो देखिएगा, यस, सो क्या क्या पढ़ा हमने, आपको क्या याद रखना है, मॉसफेट जो होता है 2 टाइप का होता है।
डिप्लीशन टाइप, इन्हांसमेंट टाइप, चैनल अवेलेबल होता है, नो चैनल अवेलेबल, मेटल की जो लेयर होती है वो एल्यूमिनियम मेटल लेयर जो होती है, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, कैन वर्क बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज, कैन ओनली वर्क फॉर पॉजिटिव वोल्टेज। फिर वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दोनों में वर्क करता है वो हमारा DEMOS कहलाता है। ये बातें आपको याद रखनी है एज इट इज, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा आपका जो इन्हांसमेंट मॉस होता है जिसे हम EMOS बोलते हैं, वो केवल पॉजिटिव वोल्टेज पे वर्क करता है। क्लियर? पॉजिटिव वोल्टेज इन्हांसमेंट मोड यह केवल इन्हांसमेंट मोड में वर्क कर सकता है। ये बातें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट याद रखनी, बिल्कुल कंटेंट का निचोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए यही बात यहाँ रिपीटेशन में लिखी हुई है। तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, चैनल अवेलेबल, नो चैनल अवेलेबल, मेटल एल्यूमिनियम मेटल, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन कैन वर्क इन बोथ डिप्लीशन एंड इन्हांसमेंट, ओनली ऑपरेट इन इन्हांसमेंट मोड, ऑल्सो नॉन एज DEMOS एंड ऑल्सो नॉन एज EMOS, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। उसके बाद देखिएगा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में जो ऑपरेटिंग मोड निकल कर आता है वो होता है डिप्लीशन मोड और इन्हांसमेंट मोड। ये नेगेटिव वोल्टेज पे वर्क करता है, पॉजिटिव वोल्टेज पे वर्क करता है। इसका ऑपरेशन जो होता है सेम एज JFET होता है। टू टाइप्स ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में फर्दर दो टाइप के मॉसफेट निकल कर आते हैं। एक होता है N चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और सेकंड होता है P चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। तो देखिएगा N चैनल में क्या होता है, ये कंडक्टिंग एरिया होता है, ये मेटल है, ये इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर चढ़ी है। P टाइप सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट जो होता है P टाइप का होता है। N चैनल DMOS में सबस्ट्रेट कौन सा यूज होता है, P टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद देखिएगा डिप्लीशन मोड की कुछ कंडीशन होती है कि हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज लेस देन 0 नेगेटिव वोल्टेज। इन्हांसमेंट मोड में क्या होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज होता है। ओके अब देखिए बिल्कुल टाइम नहीं है इसीलिए हम बहुत प्रॉपरली आपको मतलब बहुत ज़्यादा डीप में हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं और वो आपके काम का भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अभी आपको बेसिक बातें बताई जा रही है जो आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखनी है। अब देखिएगा क्या लिखा है यहाँ, डिप्लीशन मोड गेट टू सोर्स वोल्टेज लेस देन 0 दैट मीन्स नेगेटिव वोल्टेज। जब गेट टू सोर्स वोल्टेज को घटाएंगे तो VDS घटेगा, IDS घटेगा। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे डिप्लीशन मोड में गेट टू सोर्स वोल्टेज को घटाने पर VDS और IDS पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह इन्हांसमेंट मोड VGS ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वोल्टेज, VGS बढ़ेगा, VDS बढ़ेगा और IDS बढ़ेगा। जब VGS 0 होगा तो क्या होगा, IDS और IDSS इक्वल हो जाएंगे। ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। फिर नेक्स्ट देखिएगा हमारे ऑपरेटिंग रीजन निकल कर आते हैं। ये देखिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है आपको। ये VGS नेगेटिव, ये पॉजिटिव VGS, ये IDSS, ये डिप्लीशन मोड नेगेटिव। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा बताइए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में डिप्लीशन मोड कहाँ शो होता है, क्योंकि आपको कैरेक्टरिस्टिक शो करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए ये सब चीजें याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑपरेटिंग रीजन। ऑपरेटिंग रीजन में फर्स्ट वन निकल कर आता है आपका कट ऑफ रीजन, जिसमें IDS इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। VGS और VDS भी 0 होता है। कट ऑफ रीजन में IDS, VGS और IDS तीनों 0 होते हैं, जिससे कहाँ यूज किया जाता है, डिजिटल और स्विचिंग में, ठीक है। उसी तरह देखिएगा ट्रायोड और ओमिक रीजन में VGS 0 होता है, IDS ग्रेटर देन 0 होता है, स्विचिंग में यूज करते हैं। उसके बाद देखिएगा पिंच ऑफ और सैचुरेशन रीजन, जिसे हम एम्पलीफिकेशन में यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है IDS इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर। तो ये सारी आपको ऑपरेटिंग रीजन्स याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिएगा इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में 3 ऑपरेटिंग मोड होते हैं। आपको नाम देके ही पूछ लेगा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग मोड फॉर मॉसफेट। जब आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन और इन्वर्जन। एक्यूमुलेशन पे नेगेटिव वोल्टेज, डिप्लीशन पे स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज, इन्वर्जन पर हाई पॉजिटिव वोल्टेज। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव गेट वोल्टेज होता है, IDS 0 होता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन मतलब VGS लेस देन 0, क्लियर।
एक्यूमुलेशन मोड में क्या होता है, रीजन आर इज एक्यूमुलेटेड बाय होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं और जो पी रीजन होता है वो होल से एक्यूमुलेटेड होता है। देखिए क्या लिखा है, डिप्लीशन मोड का मतलब है स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज, आईडीएस 0 होगा। उसके बाद देखिएगा डिप्लीशन मोड की कंडीशन निकल कर आती है 0 लेस देन VGS लेस देन V लैम्डा, मतलब अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, चलिए यहाँ भी आईडीएस 0 है। देखिए कहने का मतलब है आपको सिर्फ ये याद रखना है, डिप्लीशन मोड का मतलब होता है स्मॉल वोल्टेज और आईडीएस 0 होता है। ये बातें आपको बस एज इट इज याद रखनी है। दूसरा मोड आता है हमारा इन्वर्जन मोड। इसमें देखिए इन्वर्जन मोड का मतलब है हाई पॉजिटिव वोल्टेज होता है और आईडीएस नॉट इक्वल टू 0 होता है। कंडीशन से जैसे कि एक्यूमुलेशन मोड का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव गेट वोल्टेज। आपसे पूछ लेगा एक्यूमुलेशन मोड में गेट वोल्टेज कैसा होता है तो आप बोलेंगे नेगेटिव होता है। आईडीएस का मान कैसा होता है तो आप बोलेंगे 0 होता है। उसी तरह ये देखिएगा इन्वर्जन मोड में क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है और आईडीएस नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद देखिए चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या होता है, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ती है और इफेक्टिव चैनल लेंथ घटती है। दिस इज नॉन एज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। ठीक है, VDS का मान बढ़ाने से रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता है और डिप्लीशन विड्थ बढ़ती है और चैनल का जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो भी बढ़ता है। ये क्या होता है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन में ये बातें आपको याद रखनी है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पे डिप्लीशन विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चैनल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए ऑपरेटिंग रीजन ऑफ मॉसफेट के हम ऑपरेटिंग रीजन देख रहे हैं जिसमें पहला निकल कर आता है VGS लेस देन 0, जिसमें IDS 0 होगा और ये कट ऑफ और स्विचिंग सर्किट में यूज होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि मॉसफेट में अगर VGS लेस देन 0 होगा या फिर IDS 0 होगा तो कौन सा रीजन निकल कर आएगा या फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कट ऑफ रीजन और डिजिटल स्विचिंग सर्किट। उसी के बाद आपसे पूछेगा VGS ग्रेटर देन और इक्वल टू V लैम्डा, तो ऑन स्टेट को शो करता है। ट्रायोड और ओमिक रीजन निकल कर आता है, स्विचिंग और डिजिटल सर्किट निकल कर आता है। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशंस होती है, VDS लेस देन VGS माइनस V लैम्डा और एक और होता है VDS ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस V लैम्डा। ये एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। अब देखिए ट्रायोड और ओमिक रीजन और सैचुरेशन और पिंच रीजन के लिए IDS का फॉर्मूला ये निकल कर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है, क्या है, μn इंटू COXW अपॉन 12 2 VDS in the bracket of VGS minus V lambda minus V square VDS का स्क्वायर। देखिए μn मतलब मोबिलिटी है, COX मतलब कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है, L मतलब लेंथ ऑफ चैनल है, W मतलब डेप्थ ऑफ चैनल है, V लैम्डा कट इन वोल्टेज और VDS रेन टू सोर्स वोल्टेज। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा मॉस कैपेसिटेंस। मॉस कैपेसिटेंस में फर्स्ट एक्यूमुलेशन मोड, जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एप्सिलॉन A अपॉन D। अब इसमें हम आपको क्या ही समझाएं, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। मॉस कैपेसिटेंस में एक्यूमुलेशन मोड का फॉर्मूला क्या होगा, डिप्लीशन मोड में टोटल, ये देखें टोटल इंसुलेटिंग विथ रेशो कैसा होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ये सब आपको याद रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूले से याद रखने हैं। ठीक है, इन्वर्जन मोड में आपसे COX का फॉर्मूला पूछेगा तो आपको ये याद रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एट डिप्लीशन मोड, तो आपको COX मिनिमम, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, COX ऑब्लिक। उसके बाद देखिएगा एक्चुअली ये सब डिटेल में पढ़ा जाता है तब समझाया जाता है। अब आपको ये डायरेक्टली हम बता रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक को पढ़ने में तो आप पढ़िएगा, अदरवाइज आप मॉसफेट के टाइप्स और उनके ऑपरेटिंग रीजन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मॉसफेट का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसीलिए हमें पढ़ाना पड़ रहा है। और कुछ लोग तो कुछ पढ़ाओ तो बोलते हैं सिलेबस में ही नहीं है। अरे भैया, अगर रजिस्टेंस दिया है तो आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछ सकता है कि मेजरमेंट आप कैसे करेंगे रजिस्टेंस को।
जब हमने मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वीडियो दिया तो हमें ये कमेंट आए हैं कि ये सिलेबस में नहीं है। पढ़ाने वाले व्यक्ति को आपसे थोड़ा सा तो ज़्यादा नॉलेज होगा कि उसे क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, ठीक है। सो थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट करा करिए। कोई आपके लिए अगर रात के 2, 2:30, 3 बजे भी वीडियो बना रहा है तो थोड़ा सा तो आप उसकी मेहनत को देखिए। एटलीस्ट पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बट आप ऐसे कमेंट ना करिए कि ये तो सिलेबस में ही नहीं है। अगर आपको रेजिस्टेंस दिया है टॉपिक का नाम सिलेबस में, तो आपसे रेजिस्टेंस से जितनी भी बातें हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में इंक्लूडेड हो, आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। आप वहां जाके ये नहीं बोल सकते कि हमको ये टॉपिक नहीं लिखा था, ठीक है। सो देखिएगा, ये एक्यूमुलेशन मोड है, ये डिप्लीशन मोड है, ये इन्वर्जन मोड है। ये इस वे में कुछ निकल कर आ रहा है, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। सो क्योंकि हमारा बताने का सिर्फ ये सेंस था कि आप लोग अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो आप उसके नीचे ये कमेंट करते हैं कि ये वीडियो मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमें आज बोलना पड़ा ये बात, ठीक है। तो इसको अदर वे में मत लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, सिंबल से क्वेश्चंस 100% आना ही है। जेपीटी सिंबल आपसे पूछ लेगा, एन चैनल जेपीटी। एरो क्या डिनोट करता है, फॉरवर्ड बायस करंट। ये देखिए, अब ये आपको याद रखने हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं आपकी हेल्प कर पाएंगे। आप बना बना के 10 बार इनको देखिएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए, पी चैनल में ये जो है सिंबल अंदर की ओर जा रहा है, इधर, सॉरी वेट अ सेकेंड। अच्छा देखिए इसके नीचे आ गया, यस। ये देखिएगा, आपको ये सिंबल एज इट इज याद रखनी। ये एन चैनल जेफेट का है, ये पी चैनल जेफेट का है, ओके। इसके बाद देखिएगा, सिंबल ऑफ मॉसफेट, एन चैनल डी मॉस। ये डी मॉस मतलब डिप्लीशन मॉस। ये देखिए इसका सबस्ट्रेट है। देखिए ये किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तीनों जो हैं एन चैनल डीमॉस के ही सिंबल्स हैं, क्लियर। इसके बाद ये देखिएगा, पी चैनल डीमॉस का एक ये है, फिर ये है, फिर ये है। आपको तीनों में से कोई सा भी सिंबल देके पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स डिनोटेड पी चैनल डीमॉस, तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा, ये एन चैनल ईमॉस का, ईमॉस मतलब एनहांसमेंट मॉस। ये देखिए बाहर की ओर जा रहा है एरो, ये एनमॉस। ईमॉस मतलब इन्हांसमेंट मॉसफेट एन चैनल, ईमॉस मतलब इन्हांसमेंट मॉसफेट पी चैनल। तो ये सारे जो है ना, ये पी चैनल ईमॉस के हैं, और ये सारे जो हैं एन चैनल ईमॉस के हैं। तो आपको ये सिंबल तो मॉसफेट और जेफेट से एन चैनल, पी चैनल, डिप्लीशन टाइप, एनहांसमेंट टाइप पूछा ही जाना है, ओके। तो फाइनली हमारा मॉसफेट भी कंप्लीट हो चुका है आज। इसमें कुछ इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको फॉर्मूलेस प्लस आपको सिंबल्स याद रखने हैं, और कुछ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं इसमें, वो याद रखने हैं। ऑपरेटिंग रीजन्स आपको ज़रूर याद रखने हैं, मॉसफेट के ओमिक रीजन, सैचुरेशन पिन रीजन, विड्थ मॉड्यूलेशन, ये सब चीज़ें आपको जो बताई गई है टू द पॉइंट बिल्कुल। ये ऑपरेटिंग रीजन ऑफ मॉसफेट आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। के बाद देखिएगा, सिंबल जरूर पढ़िएगा, ओके। सो हम 2 दिन से अभी आपको लेक्चर नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू टाइमिंग इश्यूज, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि आपका बहुत जल्दी जो हमारा इलेक्ट्रिकल पोर्शन है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट वैसे हो चुका है, बट फिर भी जो टॉपिक रिमेनिंग रहे हैं हम उनको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकली सभी सब्जेक्ट्स इक्वली ट्रीट करिए। पहले तो आप लोग जो पढ़ चुके हैं अब उसको रिवाइज करना चालू करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए सुबह शाम, एमपीजी के कंप्यूटर्स प्लस आपका वोकेशनल वाला पार्ट को पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि सभी ब्रांचेस के लिए सब्जेक्ट्स को कॉमन रखा गया है, तो आप अपनी अपनी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स मतलब आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी ब्रांच के सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाकर रखिएगा, ताकि वहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाए, ओके। सो
फाइनली हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। जो जो आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं बिल्कुल निचोड़ दिया जा रहा है आपको टॉपिक का, तो आप बिल्कुल एक भी पॉइंट यहाँ से स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज देते हुए सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, कम पढ़िए लेकिन रिवाइज जरूर करिएगा। क्लियर? सो फाइनली हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।